अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम की आने वाले एक साथ में दिखाया जाएगा कि अदील मुस्तफ़ा के घर रहने के लिए आ जाता है और शर्जीना को काफ़ी बुरा लगता है, लेकिन वो कह कुछ भी नहीं सकती क्योंकि वो उनका बेटा है और इसीलिए वो मुस्तफ़ा से कहती है कि अब्बू की तबीयत ठीक हो ही जाती है और हम अब्बू की देखभाल करने के लिए है ना, इतना हजूम लगाने की क्या ज़रूरत है। तो मुस्तफ़ा कहता है कि मैं क्या कह सकता हूँ, मुझे तो पहले ही इस घर में कोई अहमियत नहीं दी जाती और हमेशा ही अदील भाई के गुण गाए जाते हैं और मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं, मेरी कोई औकात ही नहीं। और ख़ुद को मुस्तफ़ा काफ़ी ज़्यादा डिग्रेड करता है क्योंकि उसके वालिदैन उसे काफ़ी ज़्यादा डिग्रेड करते हैं, कभी भी उसे अप्रिशिएट नहीं किया, दो लफ्ज़ अप्रिशिएशन के नहीं बोले और हमेशा अदील 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 ही लगी रहती है। दूसरी जानिब जो रुबाब ने अब उसके वालिदैन के लिए किया है तो उसके बाद तो उसकी सास बिल्कुल रुबाब के ही गुन गाने लगी हैं और वो पहले से ही शर्जीना को नापसंद करती थी और अब तो ज़्यादा नापसंद करेंगी कि उनकी दूसरी बहू इतनी अमीर है कि उसने चंद सेकंड में इतना अच्छा इलाज करवा दिया उसके वालिद का और शर्जीना तो कुछ भी नहीं कर सकती। दूसरी जानिब रुबाब काफ़ी ज़्यादा खौफज़दा है कि कहीं अदील दोबारा से ही शर्जीना के पीछे ना पड़ जाए और वह मेरा पत्ता ही साफ ना करवा दे, इसीलिए वो अदील के पीछे उसके घर रहने के लिए आ जाती है। इतने छोटे घर में वो रह तो नहीं सकती और हमेशा हर चीज़ पर नाम बनाएगी और हर चीज़ पर ही कहेगी कि तुम्हारे घर वाले ऐसे, तुम्हारे घर वाले वैसे। तो अदील कहेगा कि अगर इतना ही मसला है तो तुम अपने घर चले जाओ। तो और इस पर फिर रुबाब और अदील के दरमियान फाइट होगी और रुबाब कहेगी कि तुम यहाँ शर्जीना की वजह से रह रहे हो। तो अदील कहेगा कि अपनी ज़ुबान संभाल कर बात करो, वो मेरी भाभी है, तुम ऐसे कैसे कह सकती हो। दूसरी जानिब अदील शर्जीना के कमरे में पहुँच जाता है और शर्जीना से कहता है कि मैंने तुम्हें क्या रिजेक्ट किया, तुमने मुस्तफ़ा से शादी कर ली, अपना स्टैंडर्ड इतना लो कर लिया, मुस्तफ़ा जैसे शख्स से तुमने शादी की है। तो शर्जीना को काफ़ी बुरा लगेगा, लेकिन शर्जीना अदील की किसी भी बात को जवाब दिए बगैर वहाँ से जाने लगेगी। तो बाहर खड़ा मुस्तफ़ा जो सारी बातें सुन रहा था, मुस्तफ़ा काफ़ी ज़्यादा हर्ट होगा और कहेगा कि मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं और हमेशा हर कोई मुझे डिग्रेड करता है और इसीलिए वो फिर शर्जीना पर सारा गुस्सा निकालता है और कहता है कि मैं हूँ ही नाकारा मैं और मैंने ज़िंदगी में हासिल ही क्या किया, सारी ज़िंदगी में फेल ही होता रहा हूँ और मैं एडमिट करता हूँ कि तुम्हें मुझ जैसे शख्स से शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, तुम्हें तो अदील भाई जैसे किसी पढ़े लिखे किसी टॉपर से शादी करनी चाहिए थी, मुझ जैसे शख्स से तुमने शादी करके अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन शर्जीना उसे समझाएगी और कहेगी कि अदील की बातों को दिल पर ना लो, वो तो ऐसे ही कहता रहता है क्योंकि उसके लिए सिर्फ और सिर्फ पैसा अहम है, लेकिन मेरे लिए पैसे से ज़्यादा अहम एक शख्स का अच्छा होना, मुखलिस होना ज़्यादा अहमियत रखता है। और वो हमेशा ही मुस्तफ़ा को अप्रिशिएट करती है, उसकी मोटिवेशन बनती है और इसी वजह से मुस्तफ़ा अब ज़िंदगी में कुछ करने लगा है, आगे बढ़ने लगा है, वरना जिस तरह उसके घर वाले उसे ट्रीट कर रहे थे वो कभी भी कुछ भी नहीं बन पाता। क्योंकि जब इंसान को ये बता दिया जाए कि तुम तो हो ही नाकारा हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, तो वो कुछ कर ही नहीं सकता क्योंकि वो पहले ही दिमाग को मैसेज दे देता है कि मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता। लेकिन शर्जीना के हौसले की वजह से अब मुस्तफ़ा जो कि एक ऑनलाइन जॉब करता है, फ्रीलांसिंग करता है और बहुत ही जल्द मुस्तफ़ा अपनी एक कंपनी खोल लेगा और काफ़ी अमीर हो जाएगा। अदील जो कि दूसरों की दौलत पर नजरें जमाए बैठा है और अपनी बीवी की दौलत पर ऐश कर रहा है, उसकी बीवी ने भी उसे कितने ही दिन रखना है, जब उसका दिल भर जाएगा तो वह अदील को ठोकर मार कर घर से निकाल देगी और फिर अदील बेचारा कंगला हो जाएगा और मुस्तफ़ा जिसे सारे कंगला समझते थे वो एक दिन अपनी एक एम्पायर खड़ी कर लेगा। और इस ड्रामे में दिखाया गया है कि किसी भी बच्चे को डिग्रेड नहीं करना चाहिए, हमेशा इक्वली ट्रीट करना चाहिए और अगर वो अदील को इतना ज़्यादा सर पर चढ़ा रहे थे तो मुस्तफ़ा पर भी थोड़ी सी तवज्जो दे देते, उसे भी थोड़ी सी अप्रिशिएशन दे देते ताकि वो भी कुछ करता।